इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग इस क्रॉप इमेज को, तारक की जो हमारे पास क्रॉप्ड इमेज है, इसको हम लोग किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू समथिंग लाइक दिस। वेल, हम लोगों ने यहाँ पे दो किस्म की चीज़ें की हैं। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जो तारक की इमेज है इसको तैयार किया है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये जो तारक का टेक्स्ट है इसको हम लोगों ने तैयार किया है। इसकी जो इमेज है उसको बनाना सीखेंगे कि हम लोग किस तरह इस इमेज को तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग इसको ड्रैग करेंगे और इसको मैं ड्रॉप करूंगा ऑन ओरिजिनल बैकग्राउंड, और मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। वेल, हम लोगों ने डीवीडीज के ट्रेनिंग कोर्स में ब्रीफली पढ़ा है कि हम लोग किस तरह इनको रिसाइज करते हैं और हम लोग किस तरह उनको मूव करते हैं, और हम लोग इसको क्यों स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए आप लोग डीवीडी 1 में देख सकते हैं, एंड आई एम गोना कीप इट लाइक हियर, दैट्स परफेक्ट। हम लोगों ने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया है और मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा। मैं क्लिक एंड ड्रैग हियर टू क्रिएट न्यू लेयर आइकॉन, और हमारे पास यहाँ पे ये जो तारिक की इमेज है, रीनेम इट, इसको हम लोगों ने कॉपी किया है ताकि हम लोग इसकी कॉपी में काम कर सकें। अगर इस इमेज में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। इसकी एक और कॉपी लूंगा, और हमारे पास ये जो टॉप 2 लेयर्स हैं इनको रिस्टाइज लेयर करूंगा, और जो सबसे हमारे पास टॉप इफेक्ट लेयर है इसको कंट्रोल शिफ्ट यू की मदद से डीसैचुरेट करूंगा, और हमारे पास ये जो ब्लेंडिंग मूड है उनमें से मैं चूज करूंगा ओवरले। इस ओवरले लुक की वजह से ये जो डार्क पार्ट है वो ज़्यादा डार्क हो चुका है और जो लाइट पार्ट है वो ज़्यादा शाइन हो चुका है। इफ़ यू जस्ट क्लोजली लुक हियर, एंड दिस इज फर्स्ट इफेक्ट जो कि हम लोग इस इमेज में ऐड करेंगे। और उसके बाद मुझे यहाँ पे इसकी ये जो शर्ट है इसको मुझे सिलेक्ट करना है ताकि मैं इसके ऊपर बहुत से जो ऑप्शन है उनको इस्तेमाल कर सकूँ। तो दिस इज एक्चुअल पिक्सल, और इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करूंगा और हमारे पास ये जो इफेक्ट की थंबनेल है उसको क्लिक करूंगा, तो हमारे पास ये जो तारिक की होल इमेज है इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इस सिलेक्शन में एडिट करने के लिए हम लोग हमारे पास यहाँ पे जो लेजर टूल है उसका इस्तेमाल करेंगे, और मेक श्योर कि उसमें हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, फीडर इज 0 पिक्सल्स एंड द अलाइज इज चेक्ड। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जूम इन करूंगा, एंड आई वांट टू चूज माय लेजर टूल, और मैंने स्पेस का इस्तेमाल किया है इमेज को मूव करने के लिए। मैं यहाँ पे ये जो दोनों जॉइंट्स हैं इनको मिलाऊंगा, एंड वी जस्ट सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। स्पेस का इस्तेमाल कीजिए। ऑलराइट, हमारे पास ये जो इमेज है इसमें ये जो हमारे पास शर्ट है ये इतनी अच्छी तरह सेलेक्ट नहीं है। उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको और भी जूम इन करेंगे और इसको परफेक्ट सिलेक्शन बनाएंगे। लेजर टूल, अब मैं इसको जूम आउट करूंगा, और हम लोग यहाँ पे स्लेट को क्लिक करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, और मॉडिफाई में हमारे पास यहाँ पे एक्सपैंड का एक ऑप्शन है जिसको हम लोग इस पूरी सिलेक्शन को हम लोग 1 पिक्सल एक्सपेंड करेंगे ताकि हमारे पास ये जो सिलेक्शन है ये परफेक्ट हो सके, और अगर हम लोगों ने कोई एरिया मिस किया है तो ये उसको भी कवर कर सके। एंड व्हाट आई थिंक इज दैट्स परफेक्ट नाउ। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट में जाएंगे और सेव सिलेक्शन को क्लिक करेंगे, प्रेस ओके टू कंफर्म दिस। ऑलराइट, हम लोगों ने इस शर्ट की जो सिलेक्शन है उसको सेव किया है, और अब हम लोग उसको दोबारा लोड करेंगे। सो आई एम गोना क्लिक सेलेक्ट एंड लोड सिलेक्शन, और यहाँ पे हम लोग का चैनल्स में जो अल्फा 1 है उसको चूज करेंगे एंड प्रेस ओके टू लोड दिस सिलेक्शन। और उसके बाद हम लोग ये जो हमारे पास शर्ट है जिसके ऊपर हमें मुख्तलिफ इफेक्ट्स को ऐड करना है उसको हम लोग कॉपी करेंगे। सो मेक श्योर कि आपके जो पास तारिक की ओरिजिनल इमेज है उस लेयर को चूज किया है, और कम टू एडिट, कॉपी, एडिट एंड पेस्ट। इस शर्ट को हम लोगों ने कॉपी किया है और हमें उसके ऊपर एक लेवल्स की जो सेटिंग है उसको ऐड करना है। सो मैंने प्रेस ऑल्ट फ्रॉम माय कीबोर्ड, और हमारे पास यहाँ पे लेयर एडजस्टमेंट के जो छोटा सा आइकन है यहाँ पे लेयर्स पैनल में, उसको क्लिक करूंगा और उसमें से जो लेवल्स का ऑप्शन है उसको चूज करूंगा, और मेक श्योर दैट यू
check this use previous layer to create clipping mask and press OK. Alright, अब हम लोग यहाँ पे एक स्लाइड सा चेंज करेंगे लेवल्स में, और हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो इनपुट लेवल है उसको हम लोगों ने 28, 1.00 और 255 पे एडजस्ट किया है, और इसका जो आउटपुट लेवल है उसका जो वाइट स्लाइडर है उसको हम लोगों ने अबाउट 159, हम लोगों ने इसको 159 पे एडजस्ट किया है। और आपको ये जो शर्ट है ये थोड़ी सी ब्लैक नजर आएगी, एंड लेयर्स पैनल में हम लोग दोबारा आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक लेवल्स की जो लेयर है वो हमें यहाँ पे नजर आएगी। ओके, अब हमें यहाँ पे एक टेक्सचर को ऐड करना है, और उसके लिए हम लोग इसी सिलेक्शन को दोबारा हासिल करेंगे। सेलेक्ट लोड सिलेक्शन एंड अल्फा 1 चैनल्स में से एंड प्रेस ओके। और मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रंजी लुक है इसको लोड करूंगा, और इसको मैं यहाँ पे थिक एंड ड्रैग, क्लोज दिस, और हमारे पास ये जो ग्रंजी लुक है ये भी लेवल्स के साथ क्लिप हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो सिलेक्शन है उसको पहले हम लोगों ने लोड किया था। कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट दिस सिलेक्शन, और हम लोग यहाँ पे इसका जो ब्लेंडिंग मूड है फॉर दिस ग्रंजी लुक उसको सेट करेंगे टू कलर डॉज, एंड दैट्स फाइन। ऑलराइट, अब हमें इस ग्रंजी लुक के कलर को मिक्स अप करने के लिए बैकग्राउंड के साथ हमें यहाँ पे एक ह्यू एंड सैचुरेशन की जो लेयर है उसको ऐड करना है। सो प्रेस ऑल्ट फ्रॉम योर कीबोर्ड, क्योंकि हम लोग उसको इस ग्रंजी लुक के साथ क्लिप करना चाहते हैं। सो हम लोगों ने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस किया है, और लेयर एडजस्टमेंट के ऑप्शंस जो कि हमारे पास लेयर पैनल में है उसमें हम लोग ह्यू एंड सैचुरेशन को चूज करेंगे और चेक करेंगे यूज प्रीवियस लेयर को, और प्रेस ओके टू कंफर्म दिस। कलराइज को चेक कीजिए, और हम लोगों ने यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के लिए जो ह्यू की सेटिंग की है दैट्स 356 लाइक अबाउट हियर, और सैचुरेशन जो है उसको हम लोगों ने किया है 14 लाइक हियर, एंड दैट्स परफेक्ट। ऑलराइट, हम लोगों ने यहाँ पे लेयर्स में सबसे पहले इस टी शर्ट के ऊपर एक लेवल को ऐड किया है, और उसके साथ हम लोगों ने क्लिप किया है इस ग्रंजी लुक को, और उसके बाद हम लोगों ने उसका जो कलर है उसको चेंज करने के लिए हम लोगों ने ह्यू एंड सैचुरेशन को भी क्लिप किया है। अब इसकी जो ओवरऑल लुक है दैट्स रेडी। हमें इस पे जो वुल्फ का टेक्सचर है उसको ऐड करना है, और रेक्टेंगल टूल से हम लोग का रेक्टेंगल मार्की टूल से इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे ये जो तारे की इमेज है इसके ऊपर हम लोग इसको पेस्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मास्किंग का इस्तेमाल करेंगे, और मैं इस इमेज के साथ मास्क को ऐड करूँगा। हम लोगों ने DVD 1 और 2 और बल्कि तमाम DVDs में हम लोगों ने पढ़ा है कि आप लोग किस तरह मास्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग क्यों मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर दिस यू कैन सेट इट टू color dodge, or you can make it overlay soft light. Soft light is perfect। जो हमारे पास वुल्फ है उसको भी हम लोग चूज करेंगे, कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट एंड edit copy, edit paste, और इसके ऊपर भी हम लोग जो हमारा ब्लेंडिंग मूड है विच इज हार्ट लाइट उसको चूज करेंगे, और इसके साथ हम लोग का ब्लेंडिंग मूड में से हार्ड लाइट के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर मास्किंग की है, एंड स्लाइड क्रॉप, और इसकी जो ओपेसिटी है हम लोग उसको भी कम कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम लोग इस तमाम लेयर्स की कलेक्शन के ऊपर हम लोग एक और लेयर लेंगे, और उसमें हम लोग एक कलर ऐड करेंगे which is gonna be 625011 625011, and press OK to confirm this। Alt backspace to fill this layer, और हम लोग इस लेयर का जो ब्लेंडिंग मूड है उसको सेट करेंगे टू कलर, एंड दैट्स डन। जूम आउट, और हम लोग यहाँ पे इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, बट फॉर दिस ट्यूटोरियल हम लोगों ने इस लेयर में जो कि हम लोगों ने एंड में ऐड किया विच इज फाइनल कलर, उसमें हम लोगों ने इरेजर टूल की मदद से ये जो
तारे की इमेज का जो फेस और उसके जो बाल हैं वहां से हम लोगों ने इस लेयर को क्रॉप किया है। तो आप लोगों को जो ओरिजिनल स्किन यहाँ पे तारे की जो इफेक्ट इमेज में जो स्किन कलर है वो आपको नजर आएगा। एंड द सेम यू कैन डू arms. Alright, so you can do these kind of things in Photoshop, or I hope you learned something from this tutorial. अगर आप Photoshop के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और आप लोग इस पूरे Photoshop को प्रोफेशनली इस्तेमाल करना चाहते हैं, so visit eMadrasa.com और उसमें जो Photoshop सेक्शन है उसको विजिट कीजिए।